हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस फॉर यू में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, इस वीडियो में हम वन लाइनर कुछ फैक्ट लेके आए हैं जो आगे आने वाली परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? साथियों, आपको पता ही है, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तो भारत की कुछ देशी रियासतें जिसमें एक हैदराबाद थी वो जो है स्वतंत्र भारत में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जो है औपचारिक तरह से जो नवंबर 1949 में हैदराबाद भारत में शामिल हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हे राम का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। देखते हैं अगला प्रश्न। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चहार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? साथियों, इसका राइट आंसर है हाजी बेगम। देखते हैं अगला प्रश्न। हिस्टोरियो जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? साथियों, इसका आंसर है ओरोसियस। देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदुओं पर जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? जो जजिया कर साथियों मुगल बादशाहों का लगाया गया था, इसको समाप्त किया था साथियों अकबर महान ने। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सरकार ने कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। कैन नदी किस जिले से उद्गम होती है? साथियों, कैन नदी मध्य प्रदेश में जबलपुर से निकलती है। देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। देखते हैं अगला प्रश्न। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? इसका उत्तर है यशोवर्मन। देखते हैं अगला प्रश्न। हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ तथा बालाघाट श्रेणी किस राज्य में हैं? इसका आंसर है साथियों महाराष्ट्र। देखते हैं अगला प्रश्न। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर है साथियों पंडित भगवत दयाल शर्मा। 1966 से 1977 तक रहे। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार कैसा था साथियों? त्रिभुज के आकार जैसा। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा के साथी जो वासी थे वो कपास में उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले उन्होंने कपास की खेती की थी। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन सभ्यता की 4 सीमा चौकियाँ कौन सी थीं? जो 4 सीमाएं हैं वो कौन सी थी? उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में देमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतका गैंडोर तक। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पकाई गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर है साथियों कालीबंगा। कालीबंगा में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता में साथियों गेहूं उत्पादन का क्षेत्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? लगभग 1000 वर्षों तक हड़प्पा संस्कृति जो है जीवित रही। देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? साथियों, इसका आंसर है आयताकार।
देखते हैं अगला प्रश्न। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन, चूँकि ऑप्शन है ही नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद में। देखते अगला प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? भारत छोड़ो आंदोलन। देखते अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक साथियों 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। 23 नंबर का प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 नंबर का प्रश्न। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। 25 नंबर का प्रश्न साथियों। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। 26 नंबर का प्रश्न है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह। 27 नंबर का प्रश्न है साथियों। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता में साथियों सूती वस्त्रों के उल्लेख मिले हैं। 28 नंबर का प्रश्न है साथियों। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना है साथियों मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न है। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। 30 नंबर का प्रश्न है साथियों। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार साथियों जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेरिया के सूसा नगर से प्रायः 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है साथियों लोथल। देखते हैं अगला प्रश्न। सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? ये सुक्ता परियोजना साथियों पेंच नदी पर है। 33 नंबर का प्रश्न है साथियों। सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता में साथियों मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल व चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता की साथियों प्रमुख विशेषता वो है आपकी नगर निर्माण योजना। देखते हैं अगला प्रश्न। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु साथियों गुरु गोविंद सिंह थे। देखते हैं अगला प्रश्न। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो साथियों 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। साथियों 36 प्रश्न थे इस वीडियो में। साथियों प्रश्नों का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।